Hi students. So as we have started the topic that is about pair of linear equations in two variables. So today I will discuss to you what are the solutions for the pair of linear equations. So talking about the solution of pair of linear equation, for example, I have taken the two linear equations, that is x plus 2y is equal to 3, another one is 4x plus 3y is equal to 2. And now I have to check its solutions. For example, at x is equal to minus 1 and y is equal to 2. So I found that when I put in the first equation, it's LHS, x is equal to minus 1 and y is equal to 2, I got 3 is equal to 3. Similarly, for equation 2, I also verify the equation. So this is how we can check the solution for the pair of linear equations. So x is equal to minus 1 and y is equal to 2 is a solution of pair of linear equation. Now we'll talk very important term that is known as consistent system of linear equation. This is consistent system of linear equation. Another one is inconsistent system of linear equation. So what do you understand by consistent system of linear equation? A pair of linear equation in two unknown is said to be consistent if it has at least one solution. ठीक है, अगर हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एटलीस्ट वन सोल्यूशन है तो दैट इज नोन एज कंसिस्टेंट सिस्टम. अब दूसरा आती है बात इनकंसिस्टेंट की. इनकंसिस्टेंट हो गया कि जब योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन, जो उसके वेरिएबल हैं उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है ना. इट हैज़ नो सोल्यूशन एट ऑल, उसके पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है. दैट इज नोन एज इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सो आप समझ गए कंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि जब आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एटलीस्ट वन सोल्यूशन है वेरिएबल्स के लिए, और तो कंसिस्टेंट हो गया जब आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है. इट हैज़ नो सोल्यूशन एट ऑल फॉर इट्स वेरिएबल्स. सो हमारी हो गई इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो जहाँ तक हम बात करेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो देयर आर टू मेथड. one is graphical method, another one is algebraic method. So today we'll study about the graphical method for solving the pair of linear equation. So as we know the general form for the linear equation, that is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, where a1 b1 c1 a2 b2 c2 are real numbers. So also we know that linear equation two variable always represents a straight line in a graph. तो यहाँ पे हमें दो लाइनें मिलेंगी. Here we will get the two lines. एक लाइन को हमने L1 मान लिया, दूसरी लाइन को हमने L2 मान लिया. क्लियर. अब हम चलते हैं कि हम ग्राफिकली कैसे देखते हैं. तो जब हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो देयर आर थ्री सिचुएशंस. मैंने पहले बात करी थी पिछले लेक्चर में भी आपसे. तो तीन कंडीशंस हो सकती हैं. आइदर the lines, two lines L1 and L2 intersect each other at a point. यहाँ पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और उस पॉइंट कोऑर्डिनेट हैं अल्फा कॉमा बीटा. और द लाइंस कोइंसिडेंट, लाइन 1 के ऊपर ही लाइन 2 है. द लाइंस सिचुएशन इज नोन एज कोइंसिडेंट लाइन. या तो कोइंसिडेंट हो सकती हैं या लाइंस दे नेवर मीट ईच अदर. लाइंस नहीं मिलेंगी. L1 और L2 मीन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर. तो ये तीन सिचुएशंस हैं. यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन है और यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं. तो ये तीन सिचुएशंस हमारे ग्राफिकली हो सकती हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि जब ये तीन सिचुएशंस हों हमारी ग्राफिकली तो एक्चुअली होता क्या है. जहाँ हम पहला केस लेते हैं, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. जब दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रही हैं, वो हमारा पॉइंट हो गया अल्फा बीटा. ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट हैं अल्फा बीटा पॉइंट. इसका मीनिंग ये हो गया कि दिस इम्प्लाइज दैट दिस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. तब इनका सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन. और वहाँ पे उस सॉल्यूशन के लिए जो एक्स वेरिएबल की वैल्यू होगी अल्फा और वाई वेरिएबल की वैल्यू होगी बीटा. ठीक है. अल्फा कोमा बीटा का मतलब यही है कि पहला जो पॉइंट होगा वो एक्स
कोऑर्डिनेट बताएगा, एब्सिस्सा बताएगा, दूसरा ऑर्डिनेट बताएगा। तो हमारा एब्सिस्सा अल्फ़ा हो गया और ऑर्डिनेट बीटा हो गया। दैट मीन्स x इजिकल टू अल्फ़ा एंड y इजिकल टू बीटा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अब हमने पीछे पढ़ा जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन होता है तो उनको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, और इसको हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट। कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये कब होगा, जब हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। दूसरा आता है केस 2। ये हमारा केस 2 आ गया यहाँ पे। दिस इज अवर केस 2 व्हेन टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, मींस लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है। तो एवरी पॉइंट ऑफ L1 इज आल्सो एवरी पॉइंट ऑफ L2। जो पॉइंट L1 के होंगे वही पॉइंट L2 के होंगे। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो सोल्यूशन हमारे फर्स्ट इक्वेशन के होंगे वही सोल्यूशन हमारे सेकंड इक्वेशन के भी होंगे। जो x और y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन की होगी वही वैल्यू x और y की सेकंड इक्वेशन के लिए भी होगी। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे हम वैसे। तो इसके सोल्यूशन कैसे बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हमें कब मिलते हैं, व्हेन द लाइंस आर कोइंसिडेंट ईच अदर। तो सच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आल्सो नोन एज कंसिस्टेंट। ये भी क्या होती हैं, कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। तो यहाँ पे जैसे पिछले बोला हमने कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है जब सोल्यूशन होंगे, और इंडिपेंडेंट को दोनों लाइनें अलग अलग बनेंगी, अलग अलग थी, एक पॉइंट पे काट रही थी। लेकिन यहाँ पे दोनों लाइनें एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट तो है, सोल्यूशन तो मैनी है, इनफिनिट मैनी सोल्यूशन, बट दे आर डिपेंडेंट, राइट। अब तीसरा केस चलते हैं हम कि जब हमारी ये वाला केस, व्हेन टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मीन्स दे हैव नो कॉमन पॉइंट। इन दोनों के बीच में, L1 और L2 के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स उनके बीच का कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन पॉसिबल। तो सच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नोन एज इनकंसिस्टेंट। उनको क्या बोलेंगे हम, इनकंसिस्टेंट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो हमने कंसेप्ट पढ़ा कि कंसिस्टेंट कब होगा, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन हो या मैनी सोल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन ना हो, नो सोल्यूशन। तो हमने देखा कि जब सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, जब एक ही सोल्यूशन होगा तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। जब मैनी सोल्यूशन होंगे तो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। जब नो सोल्यूशन होगा तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। तो ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे हम ये कंसेप्ट जनरेट करते हैं यहाँ से, इस स्लाइड से। अब हमने जनरल फॉर्म लिख ली, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, नेचर ऑफ सिस्टम, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। तो पहले हमने लीनियर इक्वेशन लिख ली, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सब के लिए हमने जनरल फॉर्म लिख ली। अब हम रेशियो ऑफ कोफिशिएंट निकालेंगे। कोफिशिएंट आपको पता है कि x का कोफिशिएंट हो गया a1 पहली इक्वेशन के लिए, y का कोफिशिएंट हो गया b1, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हमारी c1 है पहली लाइन के लिए। दूसरी लाइन है हमारी, दूसरी जो इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और c2 कांस्टेंट। तो हमने रेशियो ऑफ कोफिशिएंट करना है, मीन्स a1 अपॉन a2 व्हेन a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये हमारे पास जो कंडीशन है, जब हम लाइनें अपने क्वेश्चन में देखेंगे पेयर ऑफ इक्वेशंस में, जब ऐसा हो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, तो हमारी लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब लाइन इंटरसेक्ट हो तो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होता है। और उसका हमें पता है कि अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका एग्जैक्टली यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब हम दूसरे में चलते हैं, जो रेशियो देखते हैं कोफिशिएंट की। व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इन सारी जो रेशियो होगी कोफिशिएंट्स की, वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमारी लाइन कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। लाइन के ऊपर लाइन आएगी, कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस हमने पढ़ा पीछे कि कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होती हैं, और उनके जो सोल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। तीसरी तरह की जब हम रेशियो देखते हैं, व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमारी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, और जो सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। एंड जो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो उसके नो सोल्यूशन होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सारा चैप्टर इसी मेन बात पे फोकस करता है। तो आपको याद रखना है,
एक बार फिर बोल रहा हूँ, जब रेशियो ऑफ कोफिशिएंट हमारा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आए तो लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगी, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा और एग्जैक्टली यूनिक सोल्यूशन होगा। दूसरा, जब हमारी लाइन्स कैसी आएँ, a1 हमारा रेशियो जो कोफिशिएंट्स की हो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो लाइन्स हमारी कोइंसिडेंट लाइन आएंगी, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होगा और इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। तीसरी बात आ गई कि जब हमारी जो रेशियो होगी a1/a2 डज इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हमारी लाइन्स पैरेलल लाइन्स आएंगी, सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट होगा और उसका नो सोल्यूशन होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये याद रखना है। तो ये रिलेशन फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि ये हमारी लाइन्स हो गई। तो यहाँ भी एक बार फिर देख लेते हैं हम कि जब हमारे पास a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इंटरसेक्टिंग होंगी। कोइंसिडेंट कब होंगी, जब सारे कोफिशिएंट्स की रेशियो बराबर होगी। और पैरेलल कब होंगी, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। तो ये 2 बार आपको करा दिया, तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेयर ऑफ लाइन्स ले ली हमने, ये हमारी पहली लाइन है, यहाँ पे ये हमारी पहली लाइन है x - 2y इज इक्वल टू 0, 3x + 4y - 20 इज इक्वल टू 0। तो हमने पहले रेशियो चेक करनी है, तो पहले हमने कोफिशिएंट की रेशियो a1/a2 चेक करी, तो 1/3, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे x का कोफिशिएंट 3 है, तो 1/3 आई। अब b1/b2 चेक करते हैं, तो y का कोफिशिएंट -2 है, दूसरे y का कोफिशिएंट 4 है, तो -2/4 आई। अब c1/c2, यहाँ पे c कुछ नहीं है तो 0 होगी, दूसरा c -20 है, तो ये रेशियो आ गई। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो मीन्स हम बोल सकते हैं लाइन्स कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट और एग्जैक्टली यूनिक सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन हो गया। अब दूसरी लाइन चलते हैं हम। दूसरी लाइन पे जब चलते हैं, ये हमारी सॉरी फॉर इंटरप्शन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जब बात कर रहे थे रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स की, तो पहले में हमने देख लिया कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट आ गया, यूनिक सोल्यूशन आ गए। अब दूसरी लाइन पे, दूसरी पेयर ऑफ लाइन पे चलते हैं। इनके जो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट हैं, हम देख रहे हैं कि वो सारी रेशियो क्या है, इक्वल रेशियो बन रही है। a1/a2 भी इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइन है और सिस्टम हमारा अगेन कंसिस्टेंट है और इसका जो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन है वो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। वैसे ही हम अब तीसरी लाइन पे चलते हैं। यहाँ पे रेशियो ऑफ कोफिशिएंट देखते हैं, तो 1/2, दूसरा अगेन 2/4 दैट इज आल्सो 1/2 एंड -4/-12 दैट इज 1/3। सो हम ये गेट करते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमारे जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन होगी कि लाइन पैरेलल लाइंस बनेगी, सिस्टम यहाँ पे इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन होंगे। सो ये हमने देख लिया अब एक बार, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम एक एग्जांपल करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। तो एग्जांपल में जब हम देख रहे हैं तो वी हैव टू फ्रेम द टू लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम है इसमें दी हुई दो लीनियर इक्वेशंस बन रही हैं कि नंबर ऑफ, जो क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 हैं, इवन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने वेरिएबल की फॉर्म में लिख लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी y इज इक्वल टू x + 4 और दूसरी इक्वेशन बन जाती है हमारी x + y इज इक्वल टू 10, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू 10। तो अब हम इनके सोल्यूशन निकाल लेंगे। दोनों लाइंस के सोल्यूशन निकालना आपने पहले सीखा हुआ है, ऑलरेडी नो हाउ टू फ्रेम द सॉल्यूशंस। ये हमने सोल्यूशन जनरेट कर लिए इनके। अब नाउ वी विल प्लॉट दी सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब इन ग्राफिकली हम प्लॉट करेंगे। तो सॉल्यूशन निकालना तो सबको आना चाहिए इनका, इट्स वेरी इजी। तो जब हम बात करते हैं कि ग्राफिकली कैसे प्लॉट करना है हमने इनको, तो यहाँ पे जब आपने टेबल बना लिया अपने, अब ये आपके ऑर्डर्ड पेयर बन गए।
तो अब ग्राफ पे दो लाइनें ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट ओ। तो अलोंग एक्स एक्सिस वी विल प्लॉट नंबर ऑफ बॉयज एंड अलोंग वाई एक्सिस नंबर ऑफ गर्ल्स। सो यहाँ पे हमने जो दोनों लाइनें जब प्लॉट की तो दोनों लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट दिखाएगा हमें नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स के ऊपर। तो नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ शीर्षक का काम करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ ऑर्डिनेट का काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स आ गए। तो ये हमारे इन दोनों लाइनें जब इन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ग्राफ पे, दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन है। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो लाइन इंटर जब एक दूसरे को काटेंगी तो यूनिक सोल्यूशन बनेगा। तो अब हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं अपना। हमने ये देख लिया कि द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर द फॉलोइंग। ये हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स इन दोनों क्वेश्चंस के लिए आ गए। तो नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ पे 3 आ गए और नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे हमारी 7 आ गई। सो होप स्टूडेंट्स यू लाइक दिस टॉपिक। अब आपने बाकी क्वेश्चन इस तरह से करने हैं जो वर्ड प्रॉब्लम हमारे एनसीईआरटी में दी हैं। यू हैव टू सॉल्व देम ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि अलजेब्रिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।